केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2026 तक बढ़ाने का किया फैसला। योजना के तहत लगभग 3 लाख पंचायतों को सतत विकास के लक्ष्य प्राप्त करने में दी जाएगी मदद। प्रदेश में गरीब बच्चों को अब RTE और नियम 134A के तहत स्कूलों में दिए जाएंगे दाखिले। शिक्षा मंत्री ने कहा 5 मई को मिलेंगे विद्यार्थियों को टैब। कृषि मंत्री JP दलाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शिकायतों के निवारण हेतु किया पोर्टल का शुभारंभ। अब किसान कहीं से भी करवा सकते हैं शिकायत दर्ज। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कल गुरुग्राम में पार्टी के नए कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दी जानकारी। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ये फैसला लिया है। केंद्र द्वारा प्रायोजित ये योजना पंचायती राज संस्थानों की शासनिक क्षमताओं को बढ़ाने में मददगार है। योजना को 15वीं वित्तीय आयोग की अवधि के साथ 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है। ये योजना इस अवधि के दौरान 5,911 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से केंद्र का हिस्सा 3700 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपए का रहेगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इससे पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त और आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। किए गए हैं, जिससे मैं आपको अवगत करवाने आया हूं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025-26 तक 5,911 करोड़ रुपए का आउटले की मंजूरी दी गई है, जिसमें केंद्र का शेयर, भारत सरकार का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपया होगा और राज्य की सरकारों का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपया होगा। अगर आप ट्रेनिंग के प्रभाव को अब तक देखें, 2018 तक ये 2,15,000 थे, जो कि अब बढ़कर 2021-22 में 2। जलियांवाला बाग कांड की 103वीं बरसी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जलियांवाला बाग के शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि शहीदों का अदम्य साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने पिछले साल के जलियांवाला बाग परिसर के नवीनीकरण कार्यक्रम के संबोधन का अपना वीडियो भी साझा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि विदेशी शासन की निर्ममता व क्रूर अत्याचारों के प्रतीक जलियांवाला बाग नरसंहार के अमर बलिदानियों के साहस व वीरता को नमन करता हूँ। माँ भारती की आज़ादी के लिए आपका त्याग, समर्पण व बलिदान आने वाली पीढ़ियों को देश की एकता व अखंडता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने की प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी पर शहीद बलिदानियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर द्वारा किए गए कुकृत्य को हिंदुस्तान कभी नहीं भुला सकता। उस निर्मम हत्याकांड में शहीद हुए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि। कल चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में गरीब बच्चों को पहली कक्षा में RTE के तहत दाखिले दिए जाएंगे। नियम 134A के तहत दूसरी से 12वीं कक्षा तक निजी स्कूलों में दाखिले मिलेंगे। उन्होंने कहा कि 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों को ही इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि नियम 134A को कक्षा दर कक्षा खत्म करेंगे। अगली बार दूसरी कक्षा में RTE के तहत 25% सीटों पर दाखिला करेंगे। इसी तरह हर साल एक कक्षा को RTE के दायरे में लाएंगे। निर्णय लिया वो था पहली क्लास का, कि पहली क्लास के जो एडमिशन हम करेंगे वो RTE के माध्यम से करेंगे और 25% बच्चों को उसमें हम मौका देंगे कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनके अभिभावक गरीब हैं, तो अगर वो हमें अप्लाई करेंगे और हम उनके नज़दीक के जो भी स्कूल हैं 25% बच्चों को वहाँ पे मौका देंगे, उनकी फीस सरकार देगी। लेकिन हमने पुनर्विचार करते हैं इस बात पे कि जो अभिभावक जिनकी आमदन कम है, हमने एक विचार किया है कि उन सारे बच्चों को भी हम पहली क्लास से छोड़ के दूसरी क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक हम दोबारा से उनको मौका देने जा रहे हैं कि हम उनके एडमिशन भी, जिन स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं,
तो हम कुछ स्कूलों के साथ बातचीत भी करेंगे, सारों के साथ जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके साथ बातचीत करके, और हमने एक रेट जो फीस है वो निर्धारित की है, जो दूसरी से लेके 5वीं तक की फीस है वो 700 रुपये निर्धारित हमने की है कि हम 700 रुपये फीस देंगे और वहां उनको पढ़ने का मौका देंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5 मई को रोहतक में बच्चों को टैब बांटने की शुरुआत होगी। सरकार बच्चों को करीब 2.5 लाख टैब उपलब्ध करवाएगी, जिनकी 1 साल की गारंटी है। टैब्स अगर खराब होते हैं तो कंपनी ही उसे ठीक करवाएगी। सभी जनता को कि 5 मई को हम रोहतक में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं और वहां पे हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और हम जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर ही 2,05,000 बच्चों को जो टैब हैं वो उपलब्ध करा देंगे। हमारे पास 1,05,000 टैब इस टाइम तक आ चुके हैं। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शिकायतों के निवारण हेतु एक पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से किसान कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत दर्ज करने के उपरांत उन्हें एक टिकट नंबर दिया जाएगा, जिससे वो अपनी शिकायत की नवीनतम स्थिति भी जान सकेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जिनमें बीमा कंपनियों ने कुल प्रीमियम से अधिक क्लेम का भुगतान किया है। उसी में नया एक वो डाला है कि किसी बीमा कराए हुए किसान को कोई ग्रीवेंसेज है तो वो अपनी ग्रीवेंसेज इसके पोर्टल में ही डाल दे, और हमारा विभाग उसको फिर आगे टेकअप करेगा बीमा कंपनी के साथ कि उसकी ग्रीवेंसेज का रिड्रेसल का काम हम देखेंगे और किसान के वकील हम बनेंगे, हमारा विभाग, और उसकी बीमा राशि दिलवाने में उसकी सहायता करेंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 30 में बने भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। गुरुग्राम में बने इस कार्यालय का नाम गुरु कमल रखा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने इस 4 मंजिला कार्यालय में 30 कमरे बनाए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि अन्य कई जिलों में भी भाजपा जिला कार्यालय का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और आगामी दिनों में उनका भी उद्घाटन किया जाएगा। कल शाम को 5 बजे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के पावन अवसर पर हमारे गुरुग्राम स्थित प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन समारोह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश जी नड्डा, हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे राज्य सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा जी, बनवारी लाल जी और सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में इस कार्यालय का उद्घाटन समारोह होगा। हमने 2 लोकसभाओं के अपने कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया है, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को, जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद लोकसभा को बुलाया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज केंद्रीय जीएसटी विभाग के पंचकुला स्थित जोनल कार्यालय में आम जनता के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जीएसटी जोनल कार्यालय के अधीक्षक प्रशासन विवेकानंद त्रिपाठी ने बताया कि ये चिकित्सा शिविर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया गया है। जलियांवाला बाग की बरसी पर शहीदों की स्मृति में पंचकुला के अलावा गुरुग्राम, रोहतक व फरीदाबाद के जोनल कार्यालयों के अलावा सभी डिवीजन में चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। चिकित्सा शिविर में बीपी, शुगर, ईसीजी, बीएमडी आदि की निःशुल्क जांच की गई और हड्डी रोग, स्त्री रोग, आंख व दांत रोग आदि पर निःशुल्क परामर्श दिया गया। विश्व जो है वो बहुत बड़ी महामारी से गुजर कर बाहर आया है। स्वास्थ्य को प्रधानता देते हुए जो भी आवश्यक कदम है वो उठाए जाए और आम जन में जागरूकता फैलाई जाए। चिकित्सा शिविर के लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ व अन्य चिकित्सकों से निःशुल्क परामर्श मिला और सभी टेस्ट निःशुल्क किए गए। मुझे पता चला कि यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क सब तरह के टेस्ट हो रहे हैं, जैसे गायनी, आइस, डेंटिस्ट, बीपी, शुगर। तो मैं कहती हूँ कि हम सब बहनों को एक ही छत के नीचे बैठ करके 10 मिनट के अंदर अंदर अपना सब टेस्ट करवा लेना चाहिए। मैंने आज यहाँ सुबह के टाइम वॉक करते टाइम देखा कि यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें हमें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, गायनी से रिलेटेड, ऑर्थो, डेंटल सब।
तो ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए किया गया है। आई साइट में दिखाया है, हड्डियों वाले डॉक्टर को दिखाया है, तो अच्छा लगा। कम से कम और नहीं तो कुछ हमारी कंसल्टेशन फीस तो बचती है इससे। कृषि क्षेत्र में होने वाले शोध का रोड मैप बनाने के लिए आज नई दिल्ली में देश के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशकों का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन में हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BR कंबोज भी उपस्थित रहे। ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य किसानों को उद्यमी बनाना, उनकी आय में वृद्धि करना और उनके जोखिम को कम करना है। किसान को उद्यमी बनाना, किसान का आमदनी बढ़ाना, खेती को टिकाऊ करना और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसानों का जो समस्या है, जो रिस्क है, उसको कम करना। सिरसा जिले की विभिन्न मंडियों में गेहूं की फसल की आवक जारी है। जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि किसान मंडी में आकर अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच रहे हैं। अब तक जिले में 9,03,666 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है और सरकारी व निजी एजेंसियों द्वारा फसल खरीदी जा रही है। उन्होंने बताया कि फसल खरीद को लेकर जिले की सभी मंडियों में सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। 9,03,666 क्विंटल प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला के आ चुकी है, जिसमें से 21,566 क्विंटल प्राइवेट है। हाँ जी, ये सिरसा जिले का आंकड़ा है कल तक का, और कल से स्पीड पकड़ी है। कल की है 5,08,252 क्विंटल बोली है। अब इसके बाद आगे ज़्यादा ही आएगी। इंतजाम जी, जैसे हमारे पास सेंटर हैं, मंडियां हैं, पूरा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में 65 मंडियाँ हैं, जिसमें 2 सेंटर ऐसे हैं जो फिजिबल नहीं है, हस्सू और माधो सिंघाड़ा। बाकी मंडियों में पानी, लाइट सभी प्रकार के रेंज करवाए गए हैं। और जैसे जैसे आपको पता है सीजन जोर पकड़ता जा रहा है, वहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं पहले से दे रखी हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मंडी में फसल बेचने आए किसानों ने कहा कि उन्हें अपनी फसल बेचने के दौरान किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल का भाव मिलने पर किसानों ने खुशी जताई। 2015 रेट भी कह जी टॉप कणक तुलन ला रही है। अरे तो कोई समस्या है कौन में, तो अब आया ले गए, अब घरे जान ला रहे हैं। अच्छी तरह बिक्री है जी, बढ़िया बिका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ओके। सरकारी 2015 इंतजाम सही है जी, अंत तुलन ला रही है, कोई दिक्कत है कोई समस्या नहीं है। सरकारी रेट है 2015 सही है, सरकार ले तो क्या दिक्कत है, कम मात्रा में है, कारण गर्मी के कारण है, मौसम की वजह है, और तो क्या हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विद्यार्थियों को एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री प्राप्त करने की अनुमति देने जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने कल वर्चुअल माध्यम से मीडिया को संबोधित करते हुए जानकारी दी। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि विद्यार्थी एक ही विश्वविद्यालय या अलग अलग विश्वविद्यालयों से एक साथ नियमित या ऑनलाइन मोड पर 2 शैक्षणिक पाठ्यक्रम कर सकते हैं। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि देश भर में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे लागू करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में दिशा निर्देश जल्द ही लागू होंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रेरणा देने के लिए राज्य सरकार प्रयास करेगी कि किसी न किसी खेल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हरियाणा में करवाई जाए। उप मुख्यमंत्री कल चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास पर हैंडबॉल की पुरुष व महिला वर्ग की राज्य टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। हरियाणा की महिला हैंडबॉल टीम ने हाल ही में इंदौर में हुई 50वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक व पुरुष हैंडबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता था। दोनों टीमों के खिलाड़ी उप मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की प्रगति की सराहना करते हुए ट्वीट के माध्यम से कहा कि जब नेतृत्व सक्षम हो तो बड़े लक्ष्य भी हासिल हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत की थी। देश भर में अब तक 1,17,000 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि आज ये केंद्र अंतिम व्यक्ति तक उत्तम स्वास्थ्य सुविधा पहुंचा रहे हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2026 तक बढ़ाने का किया फैसला।
योजना के तहत लगभग 3 लाख पंचायतों को सतत विकास के लक्ष्य प्राप्त करने में दी जाएगी मदद। प्रदेश में गरीब बच्चों को अब RTE और नियम 134A के तहत स्कूलों में दिए जाएंगे दाखिले। शिक्षा मंत्री ने कहा 5 मई को मिलेंगे विद्यार्थियों को टैब। कृषि मंत्री JP दलाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शिकायतों के निवारण हेतु किया पोर्टल का शुभारंभ। अब किसान कहीं से भी करवा सकते हैं शिकायत दर्ज। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कल गुरुग्राम में पार्टी के नए कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दी जानकारी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।